सीरियल तुमसे तुम तक में इस समय कहानी ने बेहद भावनात्मक और धमाकेदार मोड़ ले लिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर किरदार अपने दिल और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। कहानी में दिखाया जाता है कि आर्य हाथ जोड़कर मोहित के सामने खड़ा हो जाता है और उससे विनती करता है कि वह अनु से शादी कर ले। आर्य का यह कदम उसकी मजबूरी और त्याग को दर्शाता है। वह अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार है, बस इसलिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और किसी को कोई तकलीफ न हो। लेकिन डॉक्टर मोहित साफ शब्दों में मना कर देता है। वह कहता है कि यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अनु उससे नहीं बल्कि आर्य से प्यार करती है। मोहित का मानना है कि जब दिल कहीं और जुड़ा हो तो जबरदस्ती शादी करने का कोई मतलब नहीं होता। वह गोपाल जी से भी स्पष्ट रूप से कहता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ यह सोच लेना कि अनु की शादी उससे करवा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, गलत है। मोहित कहता है कि इस जबरदस्ती के रिश्ते से किसी को खुशी नहीं मिलेगी, न अनु को, न उसे, न आर्य को और न ही खुद गोपाल जी को। वह साफ कह देता है कि अनु कभी उससे सच्चा प्यार नहीं कर पाएगी और बिना प्यार के यह रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाएगा। यह सुनकर गोपाल जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन आर्य फिर भी मोहित से हाथ जोड़कर अनुरोध करता है। आर्य का दिल टूट रहा है, लेकिन वह अनु की खुशी के लिए खुद को पीछे रखने को तैयार है। इसी बीच शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी से ठीक पहले अनु और आर्य एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों भावुक होकर बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी सारी बातें मोहित सुन लेता है। उसे सच्चाई का पूरी तरह एहसास हो जाता है। जब जयमाला की रस्म होने ही वाली होती है, तभी मोहित सबके सामने शादी तोड़ देता है। वह कहता है कि उसे धोखा दिया गया है। अगर पहले सच्चाई बता दी जाती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। वह यह नहीं बताता कि अनु किससे प्यार करती है, लेकिन इतना जरूर कहता है कि अनु की शादी उसी से होनी चाहिए जिससे वह सच में प्यार करती है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। गोपाल जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। मोहित गुस्से और दर्द में अपनी पगड़ी उतारकर मंडप से जाने लगता है। तभी अनु हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उससे शादी करने की गुहार लगाती है। लेकिन मोहित उसे समझाता है कि वह अपने पिता की सेहत को लेकर डरकर यह फैसला न करे। वह बताता है कि उसने खुद ऑपरेशन किया है और अब गोपाल जी के सीने में कोई ब्लॉकेज नहीं है, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब किसी दबाव या डर में आकर शादी करने की जरूरत नहीं है। वह अनु से कहता है कि जब उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है तो उसे उसी से शादी करनी चाहिए। इतना कहकर मोहित वहां से चला जाता है। इसके बाद गुस्से और निराशा में गोपाल जी सारा दोष आर्य पर डाल देते हैं। वह कहते हैं कि अगर उन्होंने आर्य को यहाँ बुलाया ही न होता तो यह सब नहीं होता। आर्य यह बात स्वीकार कर लेता है और कहता है कि अगर यह सब उसकी वजह से हुआ है तो वह ही मोहित को वापस लाएगा। आर्य मोहित के पास जाता है और उसे समझाकर वापस लेकर आता है। तब मोहित आर्य से कहता है कि सच्चा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। लोगों के ताने और समाज की बातें सहनी पड़ती हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। हर किसी को उसका प्यार नसीब नहीं होता। मोहित की बातों से आर्य को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। हालांकि गोपाल जी अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बाद में मोहित घर आकर गोपाल जी को भी समझाता है कि बेटी की शादी उसी से करनी चाहिए जिससे वह प्यार करती है, न कि जबरदस्ती किसी और से। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। क्या गोपाल जी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे? क्या वे अनु और आर्य को एक कर देंगे, या फिर समाज और अहंकार के चलते कोई और फैसला लेंगे? आगे की कहानी में यह देखना बेहद रोचक होगा कि प्यार जीतता है या परंपराओं का दबाव।